अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदह अल्लज़ीना हुम मफ़ातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवलम यरौ अन्ना नअतिल अर्ज़ ननक़ुसुहा मिन अतराफ़िहा अफ़हुमुल गालिबून वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल अवला यरौन अन्नहुम युफ्तनून फ़ी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़्ज़क्करून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इंतहाई काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम और मेरे ज़ी कदर दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, रात काफ़ी बीत चुकी है। आप हज़रात के हौसले को, आप हज़रात की इस्तिक़ामत को, आपके जोश ईमानी को मैं सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ कि आप हज़रात अभी तक बैठे हुए हैं। 26 फरवरी 1963 को जैसे आपने हमारे मखदूम व मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास चिनोटी दामत बरकातुहुम से सुना, 26 फरवरी 1963 को हज़रत मौलाना मंजूर चिनोटी रहमहुल्लाह ताला रहमतम वासिआ उन्होंने पाबंदियों के बावजूद मुबाहले के मकाम पर पहुंचकर दिन भर इंतजार किया और कादियानियों ने राह फरार इख्तियार की। अब उस वक्त से लेकर आज तक ये 61वीं सालाना फतह मुबाहला कॉन्फ्रेंस आज मुनाक़द है, जिसका हिस्सा मैं और आप हैं। कभी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गानी दीन हुआ करते थे। आज अल्लाह ताला ने उनके नक्श कदम पे चलते हुए मुझे और आपको इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनाया। अजीज दोस्तों, 26 फरवरी का दिन वो फतह मुबाहला का दिन है और अब आप घड़ियों को देख ले तो तारीख बदल चुकी है और अब 27 फरवरी शुरू हो गई। और आप जानते हैं किसी भी फतह के बाद अगला दिन वो जश्न का होता है, खुशी का होता है। मेरे मुकद्दर में अल्हम्दुलिल्लाह जश्न का दिन आया, मेरे मुकद्दर में खुशी की तारीख आई है। मैं इसी जश्न और खुशी को मद्देनजर रखते हुए हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास चिनोटी दामत बरकातुहुम और उनके ताया जान जो हजरत मौलाना मंजूर चिनोटी साहब रहमहुल्लाह के बड़े भाईजान हैं और बड़े भाई को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप के मिसल और मुशाबे करार दिया है। हमारा ये एजाज है कि उनकी मौजूदगी में मैं हजरत मौलाना इलियास चिनोटी साहब की तरफ से 61वीं सालाना इस फतह मुबाहला कॉन्फ्रेंस में मिर्जाइयों और कादियानियों को 2 पैगाम अल्लाह के कुरान की जबानी देना चाहता हूं आप हजरात की इंतहाई तवज्जो के साथ। और मैं ये अर्ज करूंगा कि हमारी आज की कॉन्फ्रेंस का निचोड़, लुब्बे लुबाब और खुलासा वो अल्लाह के कुरान की यही 2 आयात हैं, वो यही 2 पैगाम हैं। ये मैसेज रब्बुल आलमीन के हैं। कुरान मजीद की हर आयत वो ज़ाब्ते की हैसियत रखती है, कुरान की हर आयत वो रूल और कायदा और ज़ाब्ता है कयामत तक के तमाम इंसानों के लिए। इसलिए अल्लाह ने उसे कुरान के दामन में महफूज किया, इसीलिए अल्लाह ने उसको कुरान के दामन में जगह अता फरमाई। पहला पैगाम मौलाना इलियास चिनोटी साहब की तरफ से 61 साल तक मुसलसल कादियानियों और मिर्जाइयों की बदतरीन शिकस्त के बाद और अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत के परवानों और मुजाहिदों की मुसलसल फतयाबी और कामयाबी के बाद पहला पैगाम अल्लाह की कुरान की जबानी ये है। अल्लाह ने मुशरिकीन मक्का के बारे में फरमाया कि अवलम यरौ अन्ना नअतिल अर्ज़ ननक़ुसुहा मिन अतराफ़िहा। इन कुफ़ार मक्का ने ये गौर नहीं किया, इन्होंने इस बात को नहीं सोचा कि हम इनके इर्द गिर्द घेरा तंग किए जा रहे हैं, मुसलसल इनको महसूर किए जा रहे हैं, इनको समेट रहे, इनको इनकी बसात लपेट लपेट कर जिल्लत और रुसवाई के दलदल में धकेल रहे। अफहुमुल गालिबून, इनसे पूछ लीजिए हालात को नहीं देखते, हम जमीनी हकायक को मद्देनजर नहीं रखते। जो अल्लाह तुम्हारे गिर्द घेरा तंग किए जा रहा है,
क्या तुम फिर भी इस खुशफहमी में मुब्तला हो कि तुम गालिब आ जाओगे? मिर्जाइयों, मेरे रब के कलाम की इस मुबारक आयत के मद्देनजर में, इस पैगाम और मैसेज की रोशनी में मैं तुम्हें यह कह रहा हूं, मैंने आज के स्टेज पर बैठकर 3 कारगुजारियां मुख्तसर वक्त में सुन ली हैं। एक पचनन की कारगुजारी, शाहीन खत्म नबूवत मौलाना अल्लाह वसाया की जबानी आपने सुनी कि एक वक्त था पचनन कादियानियों तुम्हारा गढ़ था, तुम्हारा अड्डा था, किसी आलिम और मौलवी को वहां दाखिले की इजाजत नहीं थी। आज खत्म नबूवत ने वहां फतह के झंडे गाड़ लिए हैं और 33 कनाल जमीन अल्लाह ने खत्म नबूवत के मरकज के लिए अता फरमाई और लाखों का मजमा अल्लाह ताला ने वहां जमा फरमाया और 35 खानदानों और घरानों ने इस्लाम कबूल किया। आपने दूसरी कारगुजारी सुनी मुस्लिम कॉलोनी की कि वहां दीनी मदरसा कायम है, वहां खत्म नबूवत का मरकज कायम है। आपने तीसरी कारगुजारी हमारे इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी से सुनी कि आज के दिन फैसलाबाद में 6 बंदों ने, एक घराने के 6 अफराद ने इस्लाम कबूल किया। कारगुजारियां आ रही है, लोग धड़ाधड़ इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तुम समेटे जा रहे हो, तुम सुकेड़े जा रहे हो, तुम्हारे गिर्द घेरा मेरा रब तंग किए जा रहा है। और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत हो या इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट हो या शुब्बान खत्म नबूवत हो, खत्म नबूवत का जो मैदान हो, खत्म नबूवत का जो माहौल हो, अल्लाह दिन ब दिन उनको उरूज दे रहा है, उनको खुदा तरक्की दे रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला खत्म नबूवत के परवानों को पूरी दुनिया में इज्जतों से नवाज रहा है। कादियानियों, चैलेंज देता हूं, मौलाना मंजूर चिनोटी रहमहुल्लाह के इस गुलशन में बैठकर मौलाना इलियास चिनोटी मुजाहिद खत्म नबूवत के क़यादत में होने वाले इस प्रोग्राम के एक जिम्मेदार स्टेज पर बैठकर चैलेंज देता हूं। आज का दौर रिसर्च का दौर है, गूगल में रिसर्च किया जाता है, आदाद और शुमार इकट्ठे किए जाते हैं। आओ 2022 का साल ताजा बताजा गुजरा है, उसमें 2021 में 2020 में मुसलसल पीछे कई सालों में जाके रिकॉर्ड तुम भी निकालो, रिकॉर्ड हम भी निकालते हैं। तुम डॉलर खर्च कर रहे हो, तुम पैसा बहा रहे हो, तुम नौकरी और चौकरी की लालचें दे रहे हो, तुम लोगों के गुर्बत और फक्र से गलत फायदे उठा रहे हो। लेकिन आओ आदाद और शुमार लाओ, तुमने खत्म नबूवत के कितने परवानों को मुर्तद बनाकर मिर्जा कादियानी के साथ जोड़ा है। मैं अपने मुसलमान भाइयों के उस रिकॉर्ड को तुम्हारे सामने रखता हूं। तुम्हारे मुर्तद बनाए हुए, तुम्हारे काफिर और जंदीक बनाए हुए उन लोगों को जो गलतफहमी की वजह से तुम्हारे जाल में फंसे, हमने लालच नहीं दिया, हमने किसी को पैसा नहीं दिया, हमने किसी को रिश्तों की लालच नहीं दी, हमने किसी को जॉब और नौकरी का लालच देकर सबज बाग नहीं दिखाए। हमने आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गुंबद खजरा के मकीन की वो खत्म नबूवत की बात की है, खुलूसी दिल से की है। हम भी आदाद और शुमार लाते हैं कि हमने कितने कादियानियों मिर्जाइयों को खुदा के फजल व करम से, रब की मेहरबानी से हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दामन रहमत से जोड़ा है। आदाद शुमार लाओ, तुम्हें पता चल जाएगा अपनी जिल्लत और रुसवाई का, अपनी मगलूबियत का, अपनी बदनामी का, अपनी बेइज्जती का, अपनी शिकस्त फाश का, अपनी इंतहाई तबाही और बर्बादी का। इसलिए मैं फिर कहता हूं, मौलाना इलियास चिनोटी साहब की तरफ से कहता हूं और कुरान मजीद को ज़ाब्ता और रूल का दर्जा समझ कर कहता हूं, अवलम यरो, क्या इन मिर्जाइयों ने गौर नहीं किया, क्या इन कादियानियों ने नहीं सोचा, अन्ना नातिल अर्ज़ ननकुसुहा मिन अतराफिहा, हम जमीन इनके गिर्द तंग कर रहे हैं, घेरा इनके गिर्द तंग कर रहे हैं, समेट रहे हैं। अफहुमुल गालिबून, क्या ये इस खुशफहमी में है ये गालिब आ जाएंगे? हाशा वकल्ला, रब्बे काबा की कसम, कभी भी अल्लाह ताला तुम्हें गालिब नहीं फरमाएगा, कभी भी तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। खुदा ने जिस जिल्लत और रुसवाई का तुम पर 1974 में आगाज फरमाया है, मेरे रब के फजल करम से वो जिल्लत और रुसवाई जारी है, ता सुबह कयामत जारी रहेगी। मेरे रब ने फरमाया था 1400 साल पहले फरमाया था, युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम,
तुम अल्लाह के नूर को, खत्म नबूवत मेरे अल्लाह का नूर है, इस्लाम अल्लाह का नूर है, कुरान रब का नूर है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत चमकता दमकता नूर है। तुम अपनी फूंकों से इस नूर को बुझाना चाहते हो। मेरा रब कहता है, खत्म नबूवत की बात नहीं कर रहा, आलमी मजलिस की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल खत्म नबूवत नहीं, रब का ऐलान सुन लो, वयअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु। कुर्बान जाऊं मैं कुरान के अंदाज पर, लफ्जी तर्जुमा सुने, गौर कीजिए, रब ताला के गुस्से और जलाल को नोट कीजिए। वयअबल्लाहु, अल्लाह कोई बात नहीं मानेगा, अल्लाह किसी बात को नहीं कबूल करेगा। इल्ला अन युतिम्म नूरहु, वो अपने इस नूर को ताम करके रहेगा। वलौ करिहल काफिरून वलौ करिहल मुशरिकून। मैं तर्जुमा करूंगा, कादियानियों को जो मर्जी साड़ लगे, कादियानियों को जो मर्जी तकलीफ हो, शियों को जो मर्जी तकलीफ हो, ये इंशाअल्लाहुल अजीज इस्लाम का किला बनेगा। नामूस सहाबा की बात होगी, नामूस रिसालत की बात होगी, तुम्हारी ये फूंके नाकाम होंगी। अल्लामा इकबाल ने कहा था, नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। दूसरा पैगाम मौलाना मोहम्मद इलियास चिनोटी साहब दामत बरकातुहुम की तरफ से, उनके ताया मुहतरम, हम सब के बुजुर्ग, हम सब के सरों के ताज मौलाना मंजूर चिनोटी साहब की निशानी, बल्कि उनके बड़े भाईजान उनकी मौजूदगी में अल्लाह के कुरान से दे रहा हूं। वो मुनाफिकीन के बारे में है। ये पहला पैगाम मुशरिकीन के बारे में था, रूल ज़ाब्ते की हैसियत से मिर्जाई इसके मुखातब है। दूसरा पैगाम मुनाफिकीन के बारे में है। मेरे रब ने फरमाया, अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्ल आमिन मर्रतन औ मर्रतैन। मौलाना चिनोटी साहब ने अभी स्टेज पे खड़े होकर फरमाया कि हमने अपने वालिद बुजुर्गवार की उस जबरदस्त और शानदार तारीख को जिंदा रखते हुए आज 61वीं दफा हमने कादियानियों को दावत मुबाहला भी देनी है, दावत ईमान भी देनी है। मैं मौलाना चिनोटी साहब के दावत ईमान वाले मैसेज पे आ रहा हूं। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्ल आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। ये मुनाफिक गौर नहीं करते, हर साल में ज्यादा नहीं तो 1-2 दफा खुदा इनको आजमाता है, अल्लाह इनको जलील करता है, खुदा इनका पर्दा चाक करता है, खुदा इनको बेनकाब करता है। इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का ये कानून समझ में क्यों नहीं आ रहा? अफला यतूबून, ये तौबा नहीं करते, इनको फिर भी समझ नहीं आ रही, ये फिर भी अल्लाह के हुजूर नहीं गिड़गिड़ाते। अफला यतूबून वला हुम यज़क्करून। इन बदबख्तों को नसीहत हासिल नहीं हो रही। अच्छे खासे समझदार लोग, इंसान ज़ी-अक़ल ज़ी-शऊर, सुनिए गौर कीजिए मेरे अल्फाज पर, पढ़े लिखे लोग, तालीमी याफ्ता लोग, दुनिया की बड़ी बड़ी डिग्रियों के उठाने वाले लोग, डिप्लोमा होल्डर लोग, इनको क्यों समझ में नहीं आ रहा? हर साल में कम से कम 1-2 दफा इनकी आजमाइश होती है, इनका पर्दा चाक होता है, ये बेनकाब होते हैं, खुदा अपने नबी पर इनको खोलता है और फिर भी तौबा नहीं कर रहे, नसीहत नहीं हासिल कर रहे। कादियानियों आओ, अल्लाह के कुरान का जिंदा मौजज़ा। मैं एक बात आपको बतौर मिसाल अर्ज करूंगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरत उमर की उस वक्त क्या कैफियत थी, नंगी तलवार लेके खड़े हुए और फरमाया, खुदा की कसम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इंतकाल नहीं हुआ, हुजूर फोत नहीं हुए, हुजूर तो हजरत मूसा की तरह अल्लाह से मुनाजात के लिए तशरीफ लेके गए। मूसा अलैहिस्सलाम मुनाजात के लिए कोहे तूर पे जाते, अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करते, वापस आ जाते। हमारे आका अल्लाह से मिलने के लिए गए, मुलाकात के लिए गए, अभी वापस आएंगे, फिर हमारे दरमियान मौजूद होंगे। मैंने जिसकी जबान से सुना कि हुजूर का इंतकाल हुआ, मैं उसका सर कलम करूंगा, नंगी तलवार लेके। वो आबकारी शख्सियत, इस्लाम की आबकारी शख्सियत, और ये हजरत उमर को ये लक़ब, ये एजाज जनाब रसूलुल्लाह ने अपनी ज़बान नबुव्वत से दिया है। वक्त कम है, रात बीत चुकी है, दलील फिर दूंगा, सिर्फ हदीस का लफ्ज सुनिए। फरअयतु अबकरिय्यम मिनन नास, हुजूर ने ख्वाब देखा था, आपने फरमाया मैंने एक अबकरी शख्सियत को देखा। सुबह को सहाबा ने पूछा ये कौन था? आपने फरमाया ये खत्ताब का बेटा उमर था।
उसने नंगी तलवार ली और कहा खबरदार जो कोई कहे हुजूर का इंतकाल हुआ। अबू बकर तशरीफ लाए, अवाली मदीना में गए थे, अपनी एक और ज़ौजा के पास हुजूर की इजाजत से गए थे। हुजूर के इंतकाल के वक्त मदीने में नहीं थे, उनके पीछे कासिद गया, बंदा दौड़ाया गया, पैगाम दिया गया, वो तशरीफ लाए, तेज कदमों के साथ आए, सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चारपाई पर आराम फरमाते, अबू बकर आके आपके सरहाने खड़े हुए, झुककर आपकी नबुव्वत वाली पेशानी का बोसा लिया और उसके बाद खड़े हुए, बाहर जाकर सबको बिठाया, उमर को 3 दफा फरमाया उमर बैठ जाओ। फिर उसके बाद खुतबा दिया और खुतबे में जब आयत पढ़ी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, खुदा की कसम वो उमर जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया हर उम्मत में एक शख्स होता है जो मुहदस होता है, जिसकी जबान पर अल्लाह बोलता है। अरे मेरी उम्मत में अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी जबान पर हक ताला बोलता है, वो मेरा ये सिपाही उमर है। वो उमर भी कहता है, आयत बहुत पहले उतर चुकी थी, साल गुजरे थे, लेकिन रब काबा की कसम कुरान का एजाज देखिए, मौजज़ा देखिए। जब अबू बकर की जबान से हमने ये आयत सुनी, हमें यूं लगा जैसे अल्लाह अभी ये आयत उतार के हमें समझा रहा हो। कादियानियों, मेरा रब अभी आयत उतार कर तुम्हें समझा रहा है। तुम्हारी भी आजमाइश हो रही, तुम भी बेनकाब हो रहे हो। उधर मुनाफिक बेनकाब हो रहे थे, उहद में हुए, तबूक में हुए, तबूक से वापसी पर हुए, तुम कैसे बेनकाब हो रहे हो? कभी आजाद कश्मीर की असम्बली वो तुम्हें गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे रही है, कभी जनूबी अफ्रीका की अदालत वो तुम्हें काफिर करार दे रही है, कभी स्विट्जरलैंड में तुम्हारे खिलाफ अदालत में मुकदमे दर्ज हो रहे, दुबई में तुम काफिर करार दिए गए, अबू ज़हबी में तुम काफिर करार दिए गए, सऊदिया के मुत्तफिका फतवा ने, मुफ्तियान किराम के मुत्तफका फतवा ने तुम्हें काफिर करार दिया। आज तक कई ममालिक, 20 ममालिक अल्हम्दुलिल्लाह साल में 1-2 दफा तुम्हारा कुफर बेनकाब हो रहा, तुम्हारा दजल बेनकाब हो रहा, तुम्हारे पर्दे चाक हो रहे हैं। मौलाना इलियास चिनोटी खुद से कोई बात नहीं कहते, आलिम दीन है, एक बड़े इल्मी घराने के चश्मो चिराग है। वो अल्लाह के कुरान की रोशनी में, इस आयत की रोशनी में कहते हैं, अरे जलील तो हो रहे हो, रुसवा हो रहे हो। 61 सालों से तो अल्हम्दुलिल्लाह चिनोटी खानदान के हाथों खुदा तुम्हें जलील कर रहा है। क्यों नहीं तौबा करते, क्यों नहीं नसीहत हासिल करते? आओ, आ जाओ मैदान में, कलमा पढ़ लो, मेरे नबी के दामन रहमत से जुड़ जाओ। खुदा की कसम अल्लाह तुम्हें वो इज्जतें देगा, अल्लाह तुम्हें वो अजमतें देगा कि तुम अपनी आंखों से देखोगे। मैं इन्हीं अल्फाज पर इक्तिफा करूंगा। मुझे आधे घंटे का टाइम दिया गया था, अभी 20 मिनट भी नहीं हुए, लेकिन आखिर में एक बात आप हजरात को, और ये मीडिया इंशाल्लाह इस बात को पहुंचाएगा, ये बात फैलेगी इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट के स्टेज से, उनकी मीडिया से पूरी दुनिया में बात जाएगी। आज एक बहुत बड़ा मजमूम मंसूबा, एक और खतरनाक मंसूबा क्या है? उम्मत की नई नस्ल को उलमा से बदजन किया जा रहा है, इनको मजबूर किया जा रहा है, इनकी ज़हनसाज़ी हो रही है। उलमा को गालियां दो, फेसबुक पर गालियां दो, इनके सर काट कर कुत्तों और गधों के साथ लगाओ। आलिम जिस मैदान का भी है, जिस फील्ड में भी है, वो पार्लियामेंट में है, वो सेनेट में है, वो सूबाई असम्बली में है, वो सियासत में है, वो मार्केट में, बाजार में है, वो चौक चौराहे में है, वो कॉन्फ्रेंस जलसे में है, वो खानका में है, वो तबलीग में है, वो जिहाद में है, वो दर्स व तदरीस में है, वो तहरीक में है, वो नामूस रिसालत के मैदान में है, नामूस सहाबा के मैदान में है। खुदा की कसम आलिम अल्लाह की रहमत की छतरी है, खुदा की रहमत का साहिबान है। दोस्तों, आज इन उलमा को गालियां देने वाले जो भी हैं और जो लोग भी जिस तरह के प्रोपेगंडे कर रहे हैं, लेकिन एक बात कन्फर्म है, इनकी पुष्ट पर कादियानी है। एक बात कन्फर्म है, इनके पीछे मिर्जाई खड़े हैं। और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैं एक मिसाल से समझाना चाह रहा हूं। अगर कोई चोर किसी घर में आए, चोरी करना चाहे, वो सबसे पहले क्या करेगा? चौकीदार को रास्ते से हटाएगा, चौकीदार को अपने रुकावट और दीवार के तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा। चौकीदार को हटाने के लिए वो करेगा क्या? वो उस घर वालों को चौकीदार से बदजन करेगा, बदएतिमाद करेगा, ताकि घर वाले खुद इस चौकीदार को हटाए और चोरों के लिए रास्ता साफ हो जाए। उलमा जो भी हैं, जिस मैदान में भी है, खुदा की कसम, रब्बे मोहम्मद की कसम, ये चौकीदार हैं, ये इस्लाम के चौकीदार
चौकीदार हैं, ये कुरान के चौकीदार हैं, ये खत्म नबुव्वत के ताज के चौकीदार हैं। 1974 का कानून तारीख उठा के पढ़िए, किताबों में मौजूद है। आलिम था, असेंबली में था, आलिम था, चौक चौराहे में था, आलिम था, बाजार मार्केट में था, आलिम था, घर घर में था, दर दर पे था, चोटियों पे था, पहाड़ों में, जंगलों में था। खुदा ने हमें मंजिल अता फरमाई। दोस्तों, इस्लाम के इन चौकीदारों को बदनाम कर रहे हैं। आप इस्लाम के घर वाले हैं, हम इस्लाम के चौकीदार हैं, ये उलमा चौकीदार हैं। आपको हमसे बदजन करने की कोशिश की जा रही है। रास्ता साफ हो, नकब लगाने वाले नकब लगा सके, चोर चोरी आसानी से कर सके। लेकिन इंशाअल्लाह इन चौकीदारों ने तय किया है, हालात जैसे तैसे भी हो, इस्लाम का चौकीदार और पहरा ये अल्लाह के नबी के वारिस और जानिशीन देते रहेंगे। जिस तरह मौलाना इलियास चिनोटी साहब अपने खानदान की रिवायात बरकरार रखते हुए, उनके तमाम दोस्त रुफका अपने बुजुर्गों और असलाफ की सुन्नत को जिंदा रखते हुए 61 सालों से मुसलसल चौकीदारा कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। और आज बड़े फख्र से ऐलान किया कि हमारी चौथी नस्ल भी चौकीदारी के लिए, पहरादारी के लिए आज भर्ती हो गई है। फार्म फिल हो गया है, एंट्री हो गई है। हमने तय किया है, हम चौकीदारा देते रहेंगे। कह दे इंशाअल्लाह आप अपने इन चौकीदारों को इज्जत दोगे, इंशाअल्लाह इस्लाम के इन चौकीदारों का पहरा आप दोगे, इंशाअल्लाह इनको सपोर्ट करोगे, इंशाअल्लाह। मेरी दरखास्त होगी, गालियां देने वालों को समझाओ, समझ आ जाए अच्छी बात है, न समझ आए बाइकाट करो। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है रहमान के बंदों की पहचान ये है, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। जाहिलों से वास्ता पड़े तो उनको क्या कहना है? यूं नहीं कहना अस्सलाम वालेकुम, उनको कहो भाई माफ करो, हमें माफ करो, हम आपसे मुंह नहीं लगाना चाहते, आप जाहिल हो। हम जाहिल से जहालत पर नहीं उतरते, हम रहमान के बंदे हैं, तुम शैतान के बंदे हो, तुम शैतान के पैरोकार हो, हम रहमान के पैरोकार हैं। उनसे कता ताल्लुक करो, मुकाता करो, बाइकाट करो। और ये मैं नहीं कहता, मेरे नबी का मैसेज है। आपके मोबाइल पे टू टू हो, व्हाट्सएप में मैसेज आए फौरन खोलते हो। अगर आपका पैकेज ना हो, किसी को कहते हो भाई वाईफाई है, कोड लगाओ, ऑन करो, मुझे मैसेज आया है, शायद कोई अहम मैसेज हो, कोई मुफ्त एमबी मिला हो, कोई पैकेज मिला हो। सुनिए, आपके दस्तक पे, जमीरों पे दस्तक दे रहा हूं, जनाब रसूलुल्लाह का मैसेज आपके दिलों तक पहुंचा रहा हूं। हुजूर ने आज से 1450 साल पहले फरमाया था, इन उलमा के बारे में फरमाया था, अपने इन वारिसों के बारे में, जानिशीनों के बारे में फरमाया था, और खुले आम फरमाया था, और उमूमी ऐलान किया था कि ए लोगों, ये मेरे वारिस, ये मेरे जानिशीन तुम्हारे पास आएंगे, हर जगह आएंगे, तुम्हारी रहनुमाई करेंगे, तुम्हारी इमामत और क़ियादत इनको सौंपी जाएगी। तुमने क्या करना है? 4 रास्ते तुम्हें बताता हूं, 4 ऑप्शन बताता हूं, 4 में से किसी एक में आ जाओ, तबाही बर्बादी से बच जाओगे, निजात पा जाओगे। 5वां रास्ता इख्तियार करोगे, तबाह हो जाओगे, तबाही बर्बादी यकीनी होगी। अभी 5 फरवरी को अल्लाह की शान देखें, इस्लामाबाद में जामिया हफ्सा मौलाना अब्दुल अजीज साहब का मदरसा, उसकी एक बहुत बड़ी ब्रांच, एक बड़ी शाख, जामिया हफ्सा की एक बहुत बड़ी शाख, वहां अडियाला रोड पर उसका सालाना प्रोग्राम था। फाजिलात की चादरपोशी होनी थी और मैं उसमें बतौर मेहमान मदऊ था। और उधर स्टेज पे बैठे हुए हमें पता चला कि जनरल मुशर्रफ वो अल्लाह की अदालत में पेश हुआ। मैंने वहां बात यहां से शुरू की। मैंने कहा, नवाए वक्त अखबार में आपने एक मजमून देखा होगा पिछले कई सालों से, एक सफे पर जहां बैनुल अक़वामी खबरें होती है, लिखा होता है अफगान बाकी, कोहसार बाकी, अल हुक्मु लिल्लाह, अल मुल्कु लिल्लाह। मैंने दोस्तों को कहा, मदरसा बाकी, मौलवी बाकी, तालिब इल्म बाकी, अल हुक्मु लिल्लाह, अल मुल्कु लिल्लाह। मैंने कहा, खुदा की कुदरत का नजारा देखो। ओ तालिबात, ओ जामिया हफ्सा में पढ़ने वाली हो, तुम्हारी बहनें शहीद हो गई, तुम्हारी कजनें शहीद हो गई, फास्फोरस बम उनके जिस्मों पे गिराए गए, उनकी हड्डियों को पिघलाया गया। लेकिन रब की कुदरत को देखो, अल्लाह ने वो अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम में फरमाया, यौम इज़िन यफ़रहुल मोमिनून। ये जो आज मुशरिकीन खुश हो रहे हैं मजूसियों की फतयाबी पर, एक दिन आने वाला है, रूमी गालिब आएंगे, मजूसी मगलूब होंगे। मेरे रब ने फरमाया उस दिन मुसलमानों को डबल खुशी होगी,
एक बदर में काफिरों को ज़ेर करने पर, एक रूमियों की फतह की खबर आने पर मैंने कहा कुरान के अंदाज़े बयान से कुर्बान जाऊं, कुरान किस तरह तारीख को दोहराती है। आज आप जश्न कर रहे हैं, फतह मना रहे हैं, सालाना फंक्शन कर रहे हैं। जामे हफ्सा की तालिबात से मैंने कहा आपकी चादर पोशी हो रही, आपके चेहरों पे चमक दमक है, अब मुस्कुराहटे हैं, खुशबाश हो, और आपका मुजरिम जो दुनिया की कोई अदालत उसे पेश नहीं कर सकी, अल्लाह ताला ने उसे अपनी अदालत में आज पेश कर दिया है। अल्लाह की अदालत में उसकी पेशी हो गई है। मेरे दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मौलाना इलियास चिनोटी साहब के जिम्मेदाराना स्टेज से आपको वास्ता देता हूं खुदा का, कल कयामत के दिन ताकि आपके हाथ और हमारे गिरेबान न हो, पैगाम हमने पहुंचा दिया। मेरे नबी ने फरमाया कुन आलिमन, या आओ इन उलमा की फेहरिस्त में खड़े हो जाओ, इनकी लाइन में आकर, इनके पास आकर, यहां इनका शाना बशाना होकर दीन सिखाओ। आओ मुताल्लिमन, या फिर इनके शागिर्द बन के सीखो। आओ खादिमन, या फिर इनकी खिदमत गुजार बनो। आओ मुहिब्बन, आखिरी दर्जा ये है कि फिर इनसे मोहब्बत रखो। वला तकुन खामिसन फतहलिक, पांचवा न बनो, हलाक होगे। जो पांचवा बने हैं वो तबाह हुए, बर्बाद हुए, जलील हुए, रुसवा हुए। मदरसे का प्रोग्राम भी है, चादर पोशी भी है, तकसीम असनाद भी है। जो पांचवें बने हलाक हुए, जलील हुए। मेरे नबी की ज़बान नबूवत की बद्दुआ है, क्यों नहीं हलाक होंगे। आपने उस वक्त जब सुफ़ा मदरसा के 70 तलबा को बेदर्दी से बेरे मऊना में शहीद किया, आपने 1 महीना फजर की नमाज में दूसरी रकत में कुनूत नाजिला पढ़कर रुकू से उठकर कौमे में खड़े होकर आपने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के बद्दुआ की, अल्लाहुम्मा लान राल रेलन व ज़कवान व उसैया, अल्लाह इस रेल ज़कवान उसैया पर लानत भेज जिन्होंने मेरे मदरसे के तलबा पर जुल्म किया। हुजूर की बद्दुआ आज भी कायम है। जुल्म करने वाले, बदनाम करने वाले, जलील करने वाले, गालियां देने वाले, रुकावट बनने वाले कल भी जलील हुए, आज भी हो रहे हैं। साथ देने वाले इज्जत पा रहे हैं, सपोर्ट करने वाले सुरखुरू हो रहे हैं। उनकी औलादों नस्लों में खुदा उलमा और फुकाहा पैदा कर रहा है। मर्दान तबलीगी मरकज के एक बुजुर्ग आलिम हैं मौलाना तजम्मुल शाह साहब, मीडिया पर मेरी बात वहां भी पहुंचेगी। मैं 2 साल पहले मर्दान के एक प्रोग्राम में, पेशावर के एक प्रोग्राम में स्टेज पर मैं हजरत मौलाना तजम्मुल शाह साहब के साथ मौजूद था। मेरे बयान से कबल उनका बयान हुआ। उन्होंने वहां अजीब बात फरमाई, रोते हुए फरमाया कि हमारे खानदान में कोई आलिम नहीं गुजरा, आबा अजदाद में उलमा नहीं थे, खानदान में हर तरह के लोग थे, बदमाश भी थे, लड़ाई वाले भी थे, मार कुटाई वाले भी थे। कहने लगे मुझे अल्लाह ने आलिम बनाया, तबलीगी मरकज में बिठाया, उलमा का खादिम बनाया, उनके कदमों में जगह अता फरमाई। अब मेरे खानदान में 40 से 50 उलमा कुछ तैयार हुए, कुछ तैयार हो रहे। कहते मैं आपको वजह बताता हूँ, अपनी कारगुजारी सुनाता हूँ। मेरा फलां दादा, दादा का नाम लिया, उसने उलमा की खिदमत की, उसने मदरसे वालों की खिदमत की, उसने तलबा का खादिम बनकर उनको सपोर्ट किया। अल्लाह ने उसका सिला ये दिया। हमारा खानदान मौलवियों से कतअन दूर, इल्म से कतअन दूर, दुनियादार खानदान, बदमाशों का खानदान, लड़ाई वालों का खानदान। अल्लाह ने हमारे खानदान में इमामुल अंबिया के वारिस जानिशीन पैदा कर दिए। कहने लगे खुदा की कसम मैं आपको कहता हूँ, फातबिरू या उलिल अब्सार, इन आलिमों, इन मर्द मैदान, इन मुजाहिदों, इन दीन इस्लाम के सिपाहियों, इन चौकीदारों का साथ दो। खुदा आपकी नस्लों में उलमा, कुर्रा, हुफ्फाज, खुद्दाम पैदा फरमाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा नहीं, मेरे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आकाए नामदार का ये मैसेज आज आप अपने दिल से कबूल करेंगे। कबूल है? ऐसा नहीं। आपने आज बहुत ठंडक का मुजाहरा किया। मैं तो समझ रहा था टेक्सला में ठंड ज्यादा है। मैं अपने कोट शोट स्वेटर वहां फेंक के आया, इधर आया तो पता चला चिनोट में बहुत ठंड है। आप बहुत ठंडे आज रहे, लेकिन अभी आखिर में आपने हाथ उठा के ऐसी आवाज से आपने इंशाअल्लाह कहनी है कि आज वो चनाब नगर के कादियानियों के महल लेरस जाएं, उनके वहां झोंपड़ियों तक आवाज चली जाए, बुलंद आवाज से कहें आप इमामुल अंबिया के इस मैसेज को कबूल करते हैं? इंशाअल्लाह नहीं, कहें बेशक। जरा ऊंचा बोले, कहें बेशक। मैं दोबारा कहूंगा, आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब बेशक की जगह अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर का पैगाम कबूल है? बोलिए जरा, कबूल है? खादिम बनोगे इंशाअल्लाह? सपोर्ट करोगे इंशाअल्लाह? बोलिए जरा, मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह? वोट भी दोगे इंशाअल्लाह? ऊंची आवाज से वोट भी दोगे?
मुतासिर ना होना। कई लोग कहते हैं जी क्या वजह है, आज फलां जगह सीट जीते, फलां जगह सीट जीते। मैं अभी कमरे में बैठ के दोस्तों से कह रहा था, नाराज ना होना, परसों मेरे एक मुक्तदी ने कहा, मुफ्ती साहब मैं बड़ा परेशान हूं। क्या वजह है? कहते जिन्होंने मुल्क तबाह किया, IMF के हाथों बेचा, जिन्होंने मुल्क का सौदा किया, वो अब भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, उनके सपोर्टर बहुत ज्यादा हैं, वो सीटें जीत रहे हैं। मैंने उसको आसान अल्फाज में कहा, भाईजान यहाँ मॉडल टाउन टेक्सला की 2 बड़ी गलियां हैं, एक गली में मैं शामियाना लगाता हूं, मुफ्ती आजम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, इंटरनेशनल इस्लामी अवार्ड याफ्ता मुफ्ती तकी उस्मानी, दुनिया भर की 562 शख्सियात में पहले नंबर पर आने वाली शख्सियत मुफ्ती तकी उस्मानी। अभी 3 दिन कबल जिसके लिए बैतुल्लाह के दरवाजे खुले, कह दो सुभान अल्लाह, जो सरबराहान ममलकत के लिए खुलते थे वो मुफ्ती तकी उस्मानी। मैं उसे बुलाता हूं, शामियाना लगाता हूं, कुर्सियां लगाता हूं, और तुम दूसरी गली में शामियाना लगाओ और डूमों और कंजरों को बुलाओ, नाचने और गाने वालों को बुलाओ, लड़कों और लड़कियों की मखलूत मजलिस लगाओ। मैंने कहा तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें रब्बे मोहम्मद की कसम, सच बताओ रश मेरे पिंडाल में होगी या तेरे पिंडाल में? वो कहते जी जाहिर है उसमें ज्यादा होगी। मैंने कहा बस यही फर्क है, जैसा खर वैसा सर। परेशान ना होना। आज भी आप अपने मोहल्ले में देखो, दीनदार गिनो, कंजर गिनो, सीधी सी बात, दीनदार गिनो, कंजर गिनो, नमाजी गिनो, बेनमाजी गिनो। परेशान ना होना। कितनी दफा ऐसा होता है, बदर में नहीं देखते 313 थे, उधर 1000 थे, वोटों में तो वो जीते थे, वोटों में तो वो जीते थे, लेकिन मैदान में अल्लाह ने जीत का सहरा किसके सर रखा, नुसरत किसके सर हुई? अल्लामा इकबाल को तड़प के कहना पड़ा, फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब्बी। आपने इंशाअल्लाह मैदान सियासत में भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को, मौलाना इलियास चिनोटी साहब को, उलमा को मजबूत करना है, उनको वोट देने हैं इंशाअल्लाह। मैं आज ये उम्मीद रखता हूं चिनोट वालों से कि मौलाना इलियास चिनोटी साहब ताहयात हमारे MPA होंगे इंशाअल्लाह। इस पे तो जरा जोर से इंशाअल्लाह कह देना, जरा और ऊंचा कह दे इंशाअल्लाह। मैंने मौलाना इलियास चिनोटी के बहुत सारे बोर्ड देखे हैं, गलियां बनाई, सड़कें बनाई। मैं चिनोट में कई दफा आ चुका हूं और ये पिछले 1 महीने से तीसरी दफा आ रहा हूं। 8 मार्च को फिर आ रहा हूं। चिनोट वालों को मुझे चिनोट वालों से प्यार हो गया, चिनोट वालों को मुझसे और मुझे चिनोट वालों से प्यार हो गया। मैंने बहुत बोर्ड देखे हैं, लेकिन मैं कहता हूं अगर मौलाना इलियास ने कुछ भी न किया, वो जैसे बदर वालों को खुदा ने फरमाया तुम जो मर्जी करो, जो गुनाह भी करो, ए मलूम आशे तुम फकद गफरतु लकुम व अवजबतु लकुमुल जन्नह। मैं कहता हूं मौलाना इलियास चिनोटी साहब, ये जो 61 सालों से आप खत्म नबुव्वत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत का निशान बने हुए हैं, हमारे लिए तो यही ताज काफी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।